Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar is interacting with the beneficiaries of various schemes in the state. Let's have a look at the special discussion program by the Chief Minister. नागरिक से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं। इतनी पीड़ा होती है तो तब जाकर के समस्याओं का हल होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोगों की समस्याओं को सुन करके हल करने का जो हमने काम किया है और उस नाते से हमने आगे इस बात को बढ़ाया है। आज ये 50वां कार्यक्रम, मैंने योजना से कहा कि आज किसी लाभार्थी से बात नहीं करेंगे, बल्कि जितने लोग पहले जुड़े थे उन्हीं लोगों में से जो आज जुड़ सकें, एक बार फिर दोबारा से उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए। तो उन 6.5 लाख या 6,30,000, अभी 6,17,000 लोग पिछले उस के जो हमारा कार्यक्रम था उस तक थे। तो उन 6,17,000 में से आज हमने तय किया कि हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए, हर मोहल्ले से कोई जुड़ना चाहिए। आज गली मोहल्ले गांव के इस समय मेरे पास 19,411 का आंकड़ा है कि जो जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता होगा आज कोई गांव बचा होगा जिसमें से 1 या 2 लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि कुल पंचायतें तो 6,500 के आसपास ही हैं। ऐसे ही मोहल्ले और सारे वार्ड अगर मिलाएं वो भी 2,000-2,500 के आसपास ही बनते हैं। तो 9,000 जगह से 19,400 लोग जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से हर गांव से ऑन एवरेज 3 लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं। तो 2-3 लोग हर जगह से जुड़े हुए, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि पूरा हरियाणा जब मेरी बात को सुनता है तो उनमें से एक विश्वास जागता है कि हाँ, इस सारे माध्यम से हमारे जो है समस्याएं जो है उसका हल मिलेगा। और कई जगह तो नए नए जो बातें, नए नए विषय सुन करके हमको भी बड़ी हैरानी होती है। मुझे ध्यान है चरखी दादरी का गांव इमलोटा का किसान वो कहता है कि धान की खेती हम लोगों ने आपकी बात सुन करके छोड़ दी है और धान की बजाय अब दूसरी फसलें वो उगाते हैं। और प्रदेश में मुझे ये भी पता लगा है कि इसमें से कई पंचायतें प्रेरित हो गई हैं और उन पंचायतों ने अपने गांव को इकट्ठा किया और यहां तक कहा कि हाँ, पानी की कमी के कारण से अब उनको धान की बिजाई नहीं करनी चाहिए। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने धान बिजाई करने वाले किसानों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया कि अगर कोई धान की बिजाई करेगा तो हम उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल इस प्रकार से हुई है। कुछ लोगों ने जो शिकायतें की कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, गांव पिछोपा के दिलीप सिंह, उन्होंने जब ये कहा कि मेरी जो आय है वो कम है और मेरा राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जैसे ही डिप्टी कमिश्नर को बताया तो मुझे बताया गया है कि उसके दोनों कार्ड बन करके उनको मिल गए हैं। ये तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ऐसे बहुत से जो विषय हैं सुन करके और उसमें ये विषय आए हैं। हैरानी की बात है, पिछले सप्ताह एक नौजवान मुझे कहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी और वो नहीं लगी है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं HKRN में काम कर रहा हूं, तो किसी तरीके से मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। संयोग से वो गांव मेरा देखा हुआ गांव। मैंने जब पूछा कि आप कौन से परिवार से हैं, तो हैरानी की बात यह है कि वो ऐसे शख्स का भतीजा कि जिस शख्स के जिम्मे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का काम है। ये ठीक है, वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं दे सकते। और वो कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह जी। यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भोपाल सिंह, उसका भतीजा भी वो नौकरी नहीं दे सकते। तो इसमें से आपको विश्वास होगा कि नौकरी यहां पर्ची और खर्ची से नहीं मिलती।